जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की आपके लिए एनालॉजी का ये तीसरा वीडियो हाजिर हो चुका है। आज से आपने इससे पहले वाला दोनों वीडियो देख लिए होंगे, जिससे पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि एनालॉजी के कितने प्रकार होते हैं और ये एनालॉजी होता क्या है। इसके पश्चात हमने उसके टाइप को देखे थे और उसके पश्चात हमने ये शुरुआत किया था नंबर एनालॉजी, और हमने कहा था कि सबसे पहले नंबर एनालॉजी को हम खत्म करेंगे क्योंकि इससे मैक्सिमम सवाल आते हैं। उसके पश्चात हम लोग अल्फ़ाबेट वाले एनालॉजी में आएंगे और उसके बाद वर्ड एनालॉजी में आएंगे। तो नंबर एनालॉजी में बहुत सारे सवाल इससे पहले किए जा चुके हैं, अब हम आगे इससे बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे केवल सवाल को सॉल्व नहीं कराया जा रहा है। ये मत समझिए कि यहाँ पे सवाल को केवल जो है सॉल्व करवाया जा रहा है। सवाल को कैसे अप्रोच के रूप में लेना है उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज भी हम इस सेशन में भी पूरी तरह से हम इस बात पे इस सवाल तो देखेंगे और सवाल के अलग अलग पहलुओं को भी देखेंगे कि कैसे एक सवाल को हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के जो सवाल होते हैं इन्हें काफ़ी फास्ट बनाना पड़ता है। अगर हम फास्ट नहीं बनाएंगे तो काफ़ी पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि एक एक मार्क्स जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। क्लियर है ऐसा? तो चलिए, पिछले क्लास में जो है ये एक होमवर्क के फॉर्मेट में दिया गया था। आप स्वयं इसे देखो और बताओ क्या इनमें से कोई सवाल, क्योंकि ये सवाल आपसे बन जा रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है। फटाक से इसे देखिए और थोड़ा समय आपको देते हैं ताकि आप इसे बनाकर बताओ कि हाँ ये आपसे बना या नहीं बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो थोड़ा सा समय आपको देते हैं। चलिए ऐसे आप बना लीजिए। चलिए देखते हैं इस सवाल कैसे बनेगा। इस सवाल की बात करें तो यहाँ पे 13 से 19 लाया गया है और ये 21 से पूछना चाह रहा है कि क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा इसका जो है एक तो फंक्शन ये बोल रहा है कि 1 और 3 13 से 19 लाना है, तो हमें इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें 6 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 27, और ये 27 इसमें है ही नहीं। इसका मतलब ये पैटर्न क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। कुछ और सोचा जाए। 13 और 19 में यू कैसे हम विचार कर सकते हैं। तो 13 का जो स्क्वायर होता है ना मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। अब 169 को 169 को हम 19 कैसे लाएंगे। तो ध्यान से इस नंबर को देखने पे अगर हम इस बीच वाले को उड़ा दें तो 8 और 9 मिलकर 19 ही बनेगा। सही बोल रहे हैं क्या? आइए अगले वाले पे विचार करते हैं। इस 21 का स्क्वायर इसी पैटर्न पे देखा जाए तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 448। अगर हम इसके बीच वाले सेक्शन को उड़ा दे तो हमारे पास जो अंक बच रहे इनकी सहायता से कौन सा नंबर बनेगा, 41। और 41 यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 41, ठीक है। एक और पैटर्न इस पे काम कर सकता है। इस प्रकार से वजह से मान लीजिए आपका दिमाग जो है नहीं सोच पाया, तो ऐसे भी हो सकता है। इस 13 को अगर हमें 19 लेकर आना है तो हम ये 1 का स्क्वायर, ये जो 1 का स्क्वायर ये 1 होता है क्या, और ये जो 3 है 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है। तो जो हमारे डिजिट है उनकी सहायता से ही यहाँ पर उनका स्क्वायर करके यहाँ पे नया संख्या बनाया जा रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, वो बन गया क्या चीज, 19। उसी तरह से इस पर विचार किया जाए तो 21, इसमें पहला जो डिजिट है 2 का स्क्वायर करने पे आता है 4, और 1 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और 4 और 1 मिलके क्या बन जाएगा, 41। यानी कि यहाँ से भी इस पैटर्न से भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 41। यानी कि इस खास सवाल का आंसर क्या आएगा, 41। ऐसा आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो इस डाउट के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में पहला सवाल क्या है। वैसे सीरीज के फॉर्मेट में ये चल रहा है तो ये चौथा सवाल था पिछले क्लास की तुलना में। आज हम 5वें सवाल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। और आप अपने पास जो है कॉपी और कलम को अच्छे से तैयार रखिए, या फिर कुछ भी, या फिर अपने खोपड़े का इस्तेमाल करते हुए भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा।
और ध्यान रहे रोज रोज शाम को 7 बजे आपके लिए यहाँ पे हम आते हैं, तो आप कृपया कर हमारे वीडियोस को जो है मिस ना करें, अगर सीखना है तो। ठीक है, और साथ साथ ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको रीजनिंग में कौन सा चैप्टर काफी जो है हार्ड लगता है, इससे आपको परेशानी होती है सॉल्व करने में, या फिर आपसे बनता तो है लेकिन उसमें स्पीड नहीं है, तो इसके लिए भी आप आसानी से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आइए आज के अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल जो है वो है 6 का बोल रहा है कि 2, 6 का 2, और यहाँ पे बोला है कि 8 का बताओ कि क्या होगा। ध्यान रहे 6 से 2 यहाँ पे घट रहा है, तो 8 से क्या हो रहा है, जो भी संख्या हो रहा है वो कम ही होगा। तो ऑप्शन के रूप में यहाँ पे 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो आप इस सवाल पे विचार करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। 6, 2 और 8, ध्यान से यूं देखा जाए तो हमारे पास जो है सबसे पहले तो दिमाग ये जाएगा कि 6 से 2 ये हुआ क्या है, तो 4 घटाया गया है। अगर हम इसमें से 4 घटाएंगे तो मिल जाएगा कितना, 4 मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये पैटर्न गलत है, कुछ और सोचना पड़ेगा। 6 से 2 लाने का एक और तरीका है, 3 से भाग देना। अगर हम 8 को 3 से भाग देंगे तो ये बेचारा स्वयं फ्रैक्शन आ जाएगा, और हमारे पास आंसर में कभी फ्रैक्शन है ही नहीं। कुछ और विचार किया जाए, कुछ और विचार किया जाए तो हमारे पास एक और थीम नजर आ रहा है। क्या, अगर हम 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे है 2। इसका मतलब 6 को 2 से भाग देने पे जो 3 आ रहा है उसमें से अगर हम 1 घटाएं तो 3 में से 1 घटाने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से भी एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो नंबर है इसको हम आधा करके अगर 1 घटाना चाहें तो देखते हैं क्या मिलता है। 8 को 2 से भाग देने पे 4 मिलता है, और 4 में से 1 हटाने पे 3 आ जाएगा। क्या 3 ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, जी हाँ यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 ही कंफर्मेशन के साथ जो है सही है। आशा है इस सवाल का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन पैटर्नों को जानना है, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो ऐसे सवाल को देखते ही आपके दिमाग में पैटर्न नजर आना शुरू हो जाना चाहिए, ताकि स्पीडली के साथ जो है सेकेंडों में इसका आंसर आ सके। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी दमदार है। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, तो ये बोल रहा है कि 17 है और इसका यहाँ पे लिखा है 4, 17 का 4 लिखा है, तो पूछना चाहते हैं आपसे कि 37 का क्या होगा, 37 बराबर व्हाट। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 3, 4, 6 एंड 7। बड़े नंबर है और यहाँ पे छोटा नंबर है, और यहाँ पे बड़ा नंबर तो छोटे नंबर की डिमांड यहाँ पे कर रहा है। तो शायद 17 से 4 हम कैसे लाएंगे, ध्यान देने वाली बात है। आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे है ये 17। इसका मतलब अगर हम 17 में से एक घटा कर उसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो सीधे तौर पे ये 4 ही आता है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। उससे प्रकार से ये भी बेचारा स्क्वायर के आसपास है, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसे याद रखने से जो है हमें सवाल के सारे फॉर्मेट जो है एक झटके में नजर आने लगते हैं, जो भी इस स्क्वायर वाले पे बना होता है। तो उसी प्रकार से इसी पैटर्न को अप्लाई किया जाए तो 37 में से 1 घटाने पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 36। और 36 का स्क्वायर होता है कितना, 6, और 6 हमारे पास ठीक सामने ही नजर आ रहा है। तो आशा है इस सवाल का आंसर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए ना क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आप लोग कैसे एक बार जो है अवश्य कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान का खुश रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बहुत ही दमदार है। इससे पहले कौन सा सवाल था, 5वां सवाल था ना, ये हमारा 6ठा सवाल था। ये सवाल जो है 7वां नंबर। सवाल बोल रहे 10, 10 का लिखा है 10, 10। अरे ये क्या कर दिया है, 10 का 10, 10 लिख दिया। उसके बाद पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर 11 का क्या होगा। ध्यान रहे हम लोग पैटर्न पे बात कर रहे हैं। ऑप्शन लिखा है 1351, 1341, 1342 और 1352। काफी करीबी मामला लग रहा है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे 10 का 10, 10 दिया है, मतलब लग रहा है कि यहाँ पर डबल डबल लिख दिया है, हो वो छाप दिया है।
तो 11 का 11 11 डबल डबल लिखे तो हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब हम उस पर विचार नहीं करेंगे। 10 को यहाँ तक लाना है तो विचार किया जाए तो 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 ही होता है, लेकिन ये तो 1000 के करीब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी हमें पता है ना कि 10 का क्यूब जो है वो 1000 के पास पहुंचता है, लेकिन वो 1000 नहीं बल्कि 1000 के अलावा और 10 भी है। इसका मतलब इसी में हमें और 10 जोड़ा भी दिया है, तब आकर हमारे पास ये आया है। इसका मतलब जितना नंबर दिया है शुरुआत में उसके क्यूब में हमें 10 को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इस 11 वाले सेक्शन में इसका हम क्यूब करें तो हमारे पास आ जाएगा 1331, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसी तरह 10 हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1341, 1341। और 1341 यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में अवेलेबल है ना। लेकिन इसी में कुछ और भी बात करें, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 10 का क्यूब है तो यहाँ पे 10 जोड़ा है, ये सेम टू सेम मैचिंग टू मैचिंग हो रहा था। उसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम 11 का मैचिंग टू मैचिंग यहाँ पे ऐड करें इस वाले सेक्टर में 10 न जोड़कर, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1331 में अगर हमें 11 ऐड करें, क्योंकि जितना का क्यूब किया है उतना ही इसमें जोड़ा है। अगर इसमें कुछ और जोड़ता 9 जोड़ता तो हम यहाँ भी 9 जोड़ते, यहाँ पे सेम टू सेम जितना ट्रांसक्यूब किया उतना ही इसमें जोड़ा है, तो उस पर हमें नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं। इसमें 11 ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 112 3 1 4 3 एंड 1 1342, 1342 और 1341 ये दोनों के दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। तो किसको हम टिक आउट करेंगे, सदृश्यता, एक जैसा, जितना का क्यूब उतना ऐड किया, या जितना का क्यूब प्लस 10, क्या है दोनों में से कौन सा सही लग रहा है। क्योंकि हमें सदृश्यता पर ध्यान रखना है कि जैसा वो उसने किया है वैसा ही हमें भी है पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर प्राप्त करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मार्क्स लेने से पिछड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1342, यानी कि 1342, क्योंकि यहाँ पे जो जितना का क्यूब किया है उतना ही हमें यहाँ पे जोड़ा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस वाले को सही मानेंगे, चाहे 1341 दिया हो या फिर नहीं दिया हो, दिया हो तो भी 1342 सही होगा, नहीं दिया होता तो फिर भी 1342 सही होता। ठीक है, और एक बात, मान लीजिए इस ऑप्शन में 1342 है ही नहीं, सपोज दैट, वैसे तो इसके लिए यही सही है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये सी में दे दिया और यहाँ पे दे दिया है, इनमें से कोई है, तो वैसे स्थिति में क्यों कौन सा आंसर होगा, तो ऐसी स्थिति में इस वाले को हमें टिकाऊ करना पड़ेगा, क्योंकि एक खास पैटर्न इसमें नजर आ रहा है। ठीक है ऐसा, आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। ध्यान रहे, हम लोग सवाल को सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि आपको ये सोचने का अप्रोच देने का तरीका बताया जा रहा है कि एनालॉजी के सवाल अगर आपके समझ आता है तो आप कैसे इस पर विचार करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 72 72 से ला दिया है 14, और फिर 87 87 से पूछना चाह कि क्या होगा। इसमें कुछ और भी लिखा है, इसमें क्या लिखा है, एक और इसमें आगे बढ़ा दिया है, 96 का 54 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 52 56 15 एंड 29, कौन सा इसमें आंसर होगा। 72 से 14, कभी कभी हमें जो है नंबर को सामने देखकर ही जो है सॉल्व कर लेना होता है, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने से हो सकता है कि मामला बिगड़ सके। क्योंकि सामने यहाँ पे नजर आ रहा है 7 और 2 7 दूनी 14 होता है, और इसी चीज को कंफर्मेशन करने के लिए हमारे पास एक और फैक्चुअल चीज दिया हुआ था, वो क्या, 9 6 54, 9 6 54। तो इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें, ये 7 दूनी 14 का 7 दूनी 14 यहाँ पे जो लाया है, उसी तरह से यहाँ के लिए 8 गुणे 7 यानी 8 गुणे 7 करने पे क्या आ जाएगा, 8 से तो 56, 56 अवेलेबल है क्या, जी हाँ अवेलेबल है, अवेलेबल है तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए आपने कोई पैटर्न सोचा और उस पैटर्न पे ऑप्शन में हमारे पास आंसर है ही नहीं, तो वैसी स्थिति में पैटर्न को चेंज करके हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंसर इसी ऑप्शन में से ही किसी एक को पिक आउट करना है। अलग से जो है ये पूर्व धारणा नहीं बनाना है कि ये अरे इस सवाल का पैटर्न पे तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम बनाए कैसे, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है ऐसा,
ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। हमसे पहले बनाकर आराम से कमेंट मारिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या है, बोल रहा है 6 है और यहाँ पे 252 है। कितना बड़ा नंबर है। उसके बाद 5 है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन की बात करें तो 225, अगला 850, 875 और 825। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि 6 से 252 लाया है मेरे प्यारे साथियों। 252 जो है 6 की तुलना में काफी ज्यादा, इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई किया गया। और मल्टीप्लाई से भी पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर वगैरह के बारे में। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर, तो ये तो 36 ही केवल आएगा, वहां से काफी दूर है। 6 का क्यूब अगर हम करते हैं तो आ जाएगा कितना, 216। मेरे प्यारे साथियों 6 का क्यूब 216 जो है इससे अभी भी कम है। अगर हम पता करना चाहें कि इससे ये कितना कम है, तो एक खास पैटर्न हमें नजर आएगा। वो क्या कि 252 से ये 216 कितना कम है। घटाते हैं यहाँ पर, 12 में से 6 गया तो 6, और 5 में से गया तो, सॉरी 4 में से गया तो 3, क्योंकि यहाँ पे कैरी चला गया ना। और यहाँ पर तो हमारे पास 36 नजर आया। तो ये जो 36 है हमने यहाँ पे लिख रखा है ना ऐसा। यानी कि इस वाले के लिए ये प्राप्त करने के लिए 6 के स्क्वायर में, 6 के स्क्वायर में 6 के क्यूब को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर था उसके स्क्वायर में उसके क्यूब को ऐड किया गया है, तब जाकर हमारे पास ये रिजल्ट मिला है। तो इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो हमारे पास अगले के लिए, यहाँ के लिए जो क्या हम सोचेंगे, जितना नंबर दिया उसका स्क्वायर और उसका क्यूब को आपस में जोड़े। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 का क्यूब हो जाएगा 825, और दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 150। झाटा झूमर में 150। वैसे 15 का टेबल अब जब पढ़ रहे होंगे पहाड़ों वगैरह, तो गिनते जब गिनाया जाता था तो उस समय 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, चौके 60, धम 75, छाटका 90, साते 75, आठे 20, 9 35, झाटा झूमर में 150। तो उस समय मेरा दिमाग थोड़ा-सा भी काम नहीं करता था कि आखिर ये झाका झूमर का मतलब क्या होता है? झाका झूमर में 150 कैसे आता है? झाका क्या है पहले, उसके बाद झूमर क्या है? झूमर तो वैसे लटकाने वाला चीज़ ऐसा नज़र आता है, प्रतीत होता है, लेकिन झाका झूमर में 150 कैसे? ये मुझे रत्ती भर भी पता नहीं चलता, आज भी मुझे नहीं पता है। किसी को पता हो तो अवश्य बताइएगा। ये 150, ये 150 यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी हम कोई पैटर्न सोचे और वहाँ पे ऑप्शन वाले सेक्शन में अवेलेबल हो, तो वही हमारा क्या होगा, सही होगा। उसमें थोड़ा भी कोताही नहीं करना है, थोड़ा भी विचार नहीं करना है, और अगले सवाल पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के पैटर्न पे, इस टाइप के जो सवाल है वो हमारे पास फिलहाल अभी जो है, अभी के लिए थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, और हम अगले वीडियो में आपको बहुत सारे नए सवाल इस टाइप के लेकर आएंगे जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ऐसा प्यार से बोल रहे हैं आपसे, आप तो कम से कम तो थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टाइप के सवाल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।